जो भविष्य में कुछ कर दिखाने की मद्दा रखते हैं। तो उनका जॉब से संबंधित जो भी तैयारी का लक्ष्य हो उसको अचीव करेंगे, प्राप्त करेंगे। और पढ़ाई वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आप लोग आए हैं और आप लोग शंभू सर के कोचिंग से जुड़े हुए भी हैं। चालू कर दिए BBW न्यूज़ 24। मैं आ गया हूँ रेनबो कैरियर इंस्टीट्यूट, जो ये भव्य बाजार के पास में जस्ट नियर वाले गली में मेरे साथ सर मैं आ गया हूँ रेनबो कैरियर इंस्टीट्यूट, जो ये अभी भव्य बाजार के जस्ट बगल में है, 0 माइल रोड में है। और मेरे साथ सर है और गुलाब सर है मेरे साथ। और सर बताएंगे कि इतना बड़े कार्यक्रम चल रहा है सर। जी, मेरा नाम हुआ गुलाब यादव और शिक्षक संघ के हम जिला में उप प्रधान सचिव भी हैं और बोचा के शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं। और शंभू जी के द्वारा जो और इनके ग्रुप के द्वारा, मित्रों के द्वारा जो रेनबो कैरियर इंस्टीट्यूट का जो आज हमने ओपनिंग किया है, सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहेंगे, शुभकामना देना चाहेंगे कि ये संस्था दिनों दिन तरक्की करे और इस संस्था से जितने भी बच्चे जुड़ते हैं उनका भविष्य बनता रहे। और जहाँ तक आज हम बात करते हैं इस संस्था के बारे में, इसके ऑनर के बारे में, इसके डायरेक्टर के बारे में, तो उनके बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, क्योंकि शैक्षणिक क्षेत्रों में उनका लंबा अनुभव रहा है और बच्चों के प्रति और खास करके कोचिंग इंस्टीट्यूट के मामले में उनका लंबा एक्सपीरियंस। जो कैरियर से जुड़े हुए बच्चे यहाँ कोर्स करने आवेंगे, जो रेलवे, बैंकिंग, टीचर की तैयारी के लिए आवेंगे, उनको यहाँ बहुत लाभ मिलेगा। और इनकी जो टीम है, खास करके इनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, रोहन सर हैं, अमित सर हैं, तो जितने भी जो लोग इनके साथ जुड़ करके इस कोचिंग का संचालन करेंगे, उनके कार्यानुभव का लाभ जो है सारे बच्चों को मिलेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में यह संस्था मुजफ्फरपुर जिले में नहीं, बिहार में एक अपनी पहचान बनाएगी और इस पहचान के बदौलत सभी लोगों का कल्याण भी होगा और हम लोग भी गौरवान्वित महसूस करेंगे। सर ये बताइए कि बहुत सारे स्टूडेंट इससे जुड़ेंगे और आने वाला समय और भी बहुत बड़ा लंबा कार्यक्रम होगा। ये बताइए कि सर कहाँ से स्टूडेंट यहाँ पे आ सकते हैं? जी, देखिए ये जो क्षेत्र है, खास करके ये जहाँ तक आपने बात किया है कि इस क्षेत्र में कहाँ के बच्चे आएंगे, तो अगर हम देखेंगे तो यह जो क्षेत्र है यह अर्बन और रूरल दोनों मिक्स क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में जितने भी जो बच्चे हैं हमारे, हम समझते हैं कि वो खास करके रूरल बच्चे हैं। रूरल हम इसलिए मानते हैं कि उनके जो अभिभावक हैं वो रोजी रोटी की तलाश में या नौकरी के लिए इस क्षेत्र में आकर के बसे हुए हैं। और जो भी इस तरह की कोचिंग संस्थाएं हैं वो शहर में बहुत दूर है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये बच्चे इन शिक्षाओं से वंचित रह जाते हैं, ट्रैफिक की वजह से हो या बहुत ज़्यादा उनका फी हो, इसके कारण से हो। तो जो स्थानीय बच्चे हैं, खास करके मेडिकल क्षेत्र के जो बच्चे हैं, शाहबाजपुर के बच्चे हैं, ये जो पटियासा के बच्चे हैं, तो इस सभी जगहों के बच्चे को यहाँ आने में सुविधा होगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो अच्छा रहेगा और शैक्षणिक माहौल मिलेगा। तो हम समझते हैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, और जब ये संस्था दिनों दिन प्रगति करेगी और लोगों के बीच में जब इसका एक मौखिक एडवर्टाइज होगा, तो हम समझते हैं कि शहर के बाहर के बच्चे भी यहाँ आना शुरू कर देंगे। क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य एक ऐसा चीज है जो कि गली में कूचे में भी अगर खोल देते हैं और आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, आपका शैक्षणिक माहौल अच्छा है, टीचर आपके अच्छा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पे बच्चे आना शुरू कर देते हैं। आप जीता जागता एग्जाम्पल देख सकते हैं खान सर को। जी सर, आजकल नौकरी कितना जरूरी है, और खास करके अगर हम बात करें तो बिहार के स्टूडेंट के लिए, क्या है कि बिहार में बेरोजगारी ज्यादा है, कहीं कोई इंडस्ट्री नहीं है। सर नौकरी कितना जरूरी है, उस पर सर देखा जाए जी, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि नौकरी से पहले एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। और अच्छा इंसान हम तब बन सकते हैं जब सही शिक्षा हमने ग्रहण किया है। शिक्षा में गणित, फिजिक्स और विज्ञान की बातें शामिल नहीं है, इनके साथ साथ हमारा अनुशासन, हमारा नैतिक बोध, हमारा कर्तव्य दायित्व, ये सारी चीजें शामिल है। लेकिन नौकरी का जहाँ तक सवाल है, तो अगर बीते दिनों में देखा जाए तो नौकरियां कम होती गई हैं सभी सेक्टर में। तो हम चाहते हैं
सरकार से भी, समाज से भी, कि हमारी जो शिक्षा हो वो रोजगार परक शिक्षा हो और बच्चे को इस तरह की शिक्षा दी जाए कि वो जो कंपटीशन का दौर चल रहा है, जहाँ की हायर कंपटीशन है, उसमें हमारे बच्चे सरवाइव करें और राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं में भाग लेकर के नौकरी प्राप्त करें। और नौकरी इसलिए भी जरूरी है जीवन में, क्योंकि आप देखते हैं कि कोरोना काल आपने देखा था, और कोरोना काल में जो लोग सरकारी नौकरियों में नहीं थे, प्राइवेट जॉब में थे या अदर प्रोफेशन से जुड़े हुए थे, तो उनकी जिंदगी ठहर सी गई थी। सिर्फ एक नौकरी पेशा के जो लोग, सरकारी नौकरियों में जो लोग थे, वे ठीक ठाक स्थिति में थे। तो अगर बच्चे मेहनत करते हैं तो हम समझते हैं कि आज भी नौकरी मिलना उनके लिए ज़्यादा कठिन नहीं है और नौकरी मिलेगा। चलिए एक बार ताली बजाइए। सर मेरा नाम मनोज कुमार शाही है, सर शंभू रेजिडेंशियल लाइफलाइन इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर हैं। जी सर, स्कूल का डायरेक्टर भी है और यहाँ पे कंपटीशन का भी बैच स्टार्ट होने जा रहा है कल से सर, और उनको बहुत विशेष कार्यक्रम से आज उद्घाटन भी हुआ है सर। उन पे आप क्या बोलना चाहिएगा? शंभू सर, रोहन सर, अमित सर है, उनको बारे में क्या बोलना चाहिए? हम सभी सर के बारे में, खासकर शंभू सर, अमित सर, रोहन सर, जी सब लोग अपने करीबी हैं जी और हम बहुत आज खुश हैं कि हमारे सभी सर मिलकर रेनबो कैरियर इंस्टीट्यूट का आज ओपनिंग किए हैं। जी हम लोगों का हमेशा प्रेम रहेगा और कोशिश भी हम लोग करेंगे हमेशा कि हम लोगों के स्तर से जो भी बच्चे हैं, जहाँ भी हैं कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, उस सभी बच्चे को हम लोग इस कैरियर इंस्टीट्यूट में हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। और आज बहुत बड़ी खुशी है कि आज इस 0 माइल भाभ्या बजाज के नज़दीक में रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, अन्य कंपटीशन का कोचिंग खुला है। काफ़ी बच्चे को कष्ट होता था शहर में जाने में ट्रैफिक के कारण और पहुंच नहीं पाता था, जिसके कारण हम लोग आज बहुत गौरवान्वित है कि आज इंस्टीट्यूट खुला है और बहुत प्रेम रहेगा। लाइफलाइन स्कूल का डायरेक्टर भी है सर। कंपटीशन ऐसा दौर है कि बिहार में अभी अगर कंपटीशन की बात करें तो बहुत आगे चल रहा है कंपटीशन के मामले में सर। इस पे स्टूडेंट्स का सर आजकल देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट है कि मोबाइल पे ज्यादा बिजी रहते हैं। हाँ। उनके कारण बहुत ऐसा स्टूडेंट के करियर खराब होता है। करियर खराब होने के बाद है कि उनको बाहर में जाकर लेबर मजदूरी करना पड़ता है, और लेबर मजदूरी करना बाहर बहुत सर बेशर्मी वाला बात हो जाता है। क्या है कि वहाँ के लोग वैल्यू नहीं करते, जहाँ तक बिहार के आदमी हम देखे हैं सर। सर उन पे क्या बोलना चाहिए कि बिहार के आदमी अगर कोई रोजगार ले ले तो बिहार में ही अच्छे से कोई काम करे, इतना कम से कम अपना पास टैलेंट ही हो जाए। तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग का जो भी एजुकेशन, हम लोग ऐसा एजुकेशन दें कि बिहार के बच्चे एजुकेटेड होकर बिहार में ही अपना रोजगार करें, बाहर में पलायन नहीं हो। बहुत खुशी होगी कि कहीं जाना नहीं पड़े। और हम लोग तो स्कूल चलाते हैं विगत लगभग 30 वर्ष से। 30 वर्ष हाँ, बहुत बड़ा अनुभव। हाँ, 30 वर्ष से हम लोग ये टीचिंग में हैं और बहुत दौर को देखे हैं और काफ़ी टीचर लोगों से भी बातचीत हमेशा होती है। सब लोगों को हम लोग सलाह भी देते हैं कि बच्चे को अच्छा से आप अपना इंस्टीट्यूट चलाइए, अनुशासन दीजिए, सुरक्षा का भरपूर ध्यान दीजिए। अभी के दौर में इंस्टीट्यूट तो बहुत जगह खुला हुआ है, लेकिन सुरक्षा बहुत कम है, जिसके कारण अच्छे अभिभावक उस इंस्टीट्यूट में बच्चे को नहीं डालते हैं। तो हम लोग, शंभू सर तो हमारे छोटे भाई भी हैं और बहुत दिन से हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं मेरे इंस्टीट्यूट में भी, स्कूल में। और इनका डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा है, बच्चे इनसे डरते भी हैं, प्यार भी करते हैं बच्चे को, पढ़ाते भी हैं बहुत अच्छा, और इनका सब कुछ बहुत अच्छा है। इसलिए इनका इंस्टीट्यूट अच्छा रनिंग करेगा और दूर दूर से भी बच्चे यहाँ आएंगे। हम लोगों का प्रॉपर मीनापुर से जुड़े हुए हैं। हाँ, घर हुआ मीनापुर, हरका मानसाही। हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने गांव तरफ से भी बच्चे कंपटीशन के हो जो आए और हम लोग यहाँ भेजेंगे। कोचिंग का नाम रोशन, कोचिंग के, हाँ, कोचिंग का नाम रोशन हो। चलिए एक बार ताली बजाइए सर को लिए। क्या ताली बजाइए, आपको ताली बजाइए। सर
आपको ये माला से सम्मानित किया गया सर, इससे कितना आपको खुशी मिल रहा है रेनबो कैरियर इंस्टीट्यूट? सबसे पहले तो हम पुनः शुभकामनाएं और बधाई देना चाहेंगे जी। रेनबो कैरियर इंस्टीट्यूट परिवार को कि उन्होंने हमको समझा कि हम इस कार्यक्रम, इस शैक्षणिक संस्था का उद्घाटन करें। जी। उसके लिए धन्यवाद। शिक्षा के क्षेत्र में अगर जब हमें गौरवान्वित होने का मौका मिलता है तो हम बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होते हैं। जी। उसके पीछे कारण रहा है कि हम भी खुद शिक्षा से जुड़े हुए हैं, हम भी खुद एक शिक्षक हैं और विगत शिक्षा और समाज के लिए हम 25 सालों से ज़्यादा समयों से काम कर रहे हैं। तो ऐसे मौके पर जब हमको कहीं भी सम्मानित किया जाता है तो हम अति उत्साहित और अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं। चलिए ताली बजाइए सर। आपको माला से सम्मानित किया गया हुआ है रेनबो कैरियर इंस्टीट्यूट द्वारा, सर इससे आपको कितना खुशी है सर? सबसे पहले तो ये रेनबो परिवार को बहुत बहुत बधाई कि आज इंस्टीट्यूट का ओपनिंग हुआ है जी। और बहुत खुशी मिल रही है और हम लोग आशा करते हैं कि भविष्य में भी यह इंस्टीट्यूट उज्जवल रहे। बड़ी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं अपने तरफ से सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि कीमती समय निकालकर हमारे गुलाब सर आए हैं और बच्चे को अपनी शुभकामना दिए हैं और रेनबो परिवार को भी दिए हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आपको माला से सम्मानित किया गया है रेनबो इंस्टीट्यूट कैरियर इंस्टीट्यूट द्वारा, सर आपको इससे कितना खुशी है? काफ़ी खुशी हो रही है। दरअसल मैं सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ये सर को, शंभू सर को, और यहाँ जो भी उपस्थित जो जुड़े हुए हमारे सहयोगी शिक्षक हैं, इनकी व्यवस्था को मैं काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं कुछ बच्चों को भी संदेश देना चाहूँगा। मैं कुछ अपनी बात बताऊँगा बच्चों को। जब मैं अपनी पढ़ाई करता था तो मुझे याद है कि वो साइकिल हुआ करता था जो घंटी छोड़ करके सारा कुछ बजता था। मतलब साइकिल में घंटी नहीं था, घंटी बजता ही नहीं था, बाकी साइकिल का सारा पार्ट्स पुर्जा बजता था। और उस कंडीशन में मैंने पढ़ाई करके आज वो मुकाम हासिल किया है, वो शिक्षा मैंने प्राप्त की है। मैं बच्चों को प्रेरणा देना चाहूँगा कि आप भी पढ़ाई में काफ़ी मेहनत करें और कहीं भी कोई परेशानी हो तो सर लोग का मदद ले। और हम लोग काफ़ी तत्पर हैं शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, जॉब में सम्मिलित करने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए मैं काफ़ी सक्षम हूँ। तो मैं सारे बच्चों को ऐसा मैं बताऊंगा, एक संदेश देना चाहता हूँ कि आज के समय में जॉब की कोई परेशानी नहीं है। बच्चों में टैलेंट होने की आवश्यकता है, उनकी कैपेसिटी इस तरह की बननी चाहिए कि वो जॉब तक पहुंच सके। जॉब की बिल्कुल कमी नहीं है। आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे अगर 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जॉब की कोई कमी नहीं है, उनको मेहनत करना पड़ेगा। टैलेंट की कमी है सर। बस बिल्कुल टैलेंट की कमी है। मैंने बस छोटी बात बताई आपको कि इतना कठिन परिश्रम करके मैं उस मुकाम पे पहुंचा हूं। शायद सर जानते हैं, गुलाब सर भी जानते हैं इन चीजों को। मैं बहुत कुछ आगे बढ़ा हूं, मैं इन सभी चीजों को फॉलो किया हूं। तो आज के बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि वो भी इन चीजों को समझे, पेशेंस को रखे। कम समय में कुछ भी नहीं मिलना है, थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। हम लोग जिस जगह पे अभी स्थित है वहां पे कंपटीशन के बैच के लिए बहुत सारी असुविधाएं होती है। अगर हमको अच्छे अच्छे कंपटीशन पढ़ना है तो उसके लिए हमको अखाड़ा घाट उस पार जाना होता है। इस पार में यह सुविधा जो आज हमें मिली है वह मानिए कि आप लोग के लिए अनमोल सुविधा मिल गई। बहुत सारी, खासकर लड़कियों को, लड़के तो आराम से साइकिल उठाते हैं और चले जाते हैं, लड़कियों को गार्जियन से रोक दिया जाता है कि नहीं तुम फलां जगह मत जाओ, इतने दूर मत जाओ। तो आप लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपके घर के अब नजदीक में रेनबो इंस्टीट्यूट आ गया है और खूब मेहनत कीजिए, खूब जम के मेहनत कीजिए और कुछ रिजल्ट यहाँ से दीजिए ताकि सर का भी गर्व बढ़े और हम लोग का भी मान सम्मान बढ़े कि हम जिस इंस्टीट्यूट के उद्घाटन में आए वहाँ ऐसे बच्चे हैं जो भविष्य में कुछ कर दिखाने की मद्दा रखते हैं। अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा,
मैं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ चीजें बताना चाहता हूं। जैसे हमारे गुलाब सर ने बताया कि शिक्षा जब भी हम ले तो शिक्षा का उद्देश्य ये कभी नहीं होना चाहिए कि हम जॉब करें। जॉब हो बहुत अच्छी बात है, शिक्षा होने का मतलब ये होता है कि हम एक अच्छे नागरिक बने और हम अपने जीवन में वह आचरण प्रकट करें जिससे कि हमारी उपलब्धियों को हमारे अड़ोस पड़ोस में गिनाया जाए। जैसे आप लोग आपने अड़ोस पड़ोस में देखते होंगे कि कहा जाता है कि फलां का बेटा ये किया, फलां की बेटी ये की। तो आपका भी यह उद्देश्य होना चाहिए कि आप लोग कुछ ऐसा करके दिखाए कि आपकी उपलब्धियों को आपके अड़ोसी पड़ोसी गिनाए। चलिए एक बार ताली जरूर बजाइए आप लोग। अब मैं मंच